श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सकारात्मकता, साहस और आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए न केवल एक दिव्य अवतार हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू, कर्म, धर्म, भक्ति, मुक्ति में प्रेरणा का स्रोत भी हैं। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया गया उनका गीता का उपदेश मानव जीवन की गूढ़ता, संघर्ष और सफलता का दूरगामी मार्गदर्शन है। आज इस कृष्ण प्रेरक उपदेश में हम इसी दिव्य ज्ञान को समाहित कर रहे हैं, ताकि हम सभी को जीवन पथ पर अनुशासन, धैर्य और भक्ति से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके। कर्मयोग का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही धर्म है। कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने स्वधर्म पालन निर्भीक होकर करना चाहिए, चाहे फल की चिंता हो या न हो। फल की आस लेना नहीं, केवल कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो। यही निस्वार्थ सेवा है। जैसे फल वृक्ष हमें फल देता है, हमें उसे काट कर पाने की लालसा नहीं होती। धैर्य एवं समत्व कर्म करते समय सुख दुख, सफलता असफलता, प्राप्ति निष्कर्ष जैसी स्थितियों में समान दृष्टि रखो। यही समत्व है। परीक्षा की तैयारी हो या कार्यस्थल का दबाव, काम करो निस्वार्थ भाव से और परिणाम को भगवान के हाथ में छोड़ दो। जब विपरीत परिस्थितियां आए तो मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया, सोचो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अनात्मा का भेद, आत्मा अमर, चिरस्थायी और नित्य है। शरीर, मन, वासनाएं क्षणभंगुर हैं। दर्पण का उदाहरण, जैसे दर्पण में सिर्फ प्रतिछाया दिखती है, उसी तरह शरीर आत्मा का प्रतिबिंब मात्र है। अहंकार और बंधन, जब हम आत्मस्वरूप समझते हैं, अहंकार घटता है और मोक्ष के मार्ग खुलते हैं। ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग या गुरुवाणी से आत्म साक्षात्कार का प्रयास करें। अपने क्रोध, इच्छाएं, भय, इनमें मैं कहाँ समाहित है, परखें। भक्ति योग। श्री कृष्ण कहते हैं, समर्पण और प्रेम। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, उनका मैं त्याग निकाल देता हूँ। यही भक्ति योग का सार है। हृदय की पूजा, प्रत्येक कार्य, भोजन, कार्य, विश्राम में प्रभु की स्मृति रखो। मेरा यह कर्म तेरे नाम के लिए, ऐसा भाव हो तो जीवन स्वयं पूजा बन जाता है। भक्ति बनाम ज्ञान और कर्म, तीनों योगों में भक्ति सर्वोपरि, क्योंकि यह सीधे हृदय को सम्मोहित कर आत्मा से जोड़ती है। प्रतिदिन छोटी छोटी भक्ति भावना, जैसे प्रभु का नामस्मरण, प्रभु स्तोत्र, ध्यान मन को संतुलन में रखती है। जब मन विचलित हो, एक बार प्रभु की आरती या कीर्तन सुनो, मन को शांति महसूस होगी। द्वैत से एकत्व। दृश्य जगत का विभाजन, सुख दुख, जीत हार, इच्छा निषेध, ये द्वैत हमारे मन में भ्रम उत्पन्न करते हैं। संभव और समदृष्टि। कृष्ण कहते हैं, जिससे समर्थ सभी मनुष्य को एक समान दृष्टि से देखता है, वही विजयी हो गया। सामूहिकता और समानता। जब हम सबको ब्रह्मरूप बुझे, तब राष्ट्र और समाज में एकता बनी रहती है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लोगों में भेद बढ़ने की जगह समानता और सहृदयता की भावना फैलाएं। किसी भी विरोधी विचार का सामना करते समय मानवीय दृष्टि को अपनाएं। साहस, निश्चय और अविचलता। अब्राह्य पथ पर चलना। कृष्ण कहे, जो भी जीव कर्म करता है, वह विक्षेपित होता है। इसलिए मेहनत, निष्ठा और साहस अनिवार्य हैं। मन का जीता जीत। सबसे बड़ी विजय स्वयं मन का नियंत्रण करना। अविचल कर्मयोग, चाहे बाधाएं कितनी भी हों, आर्थिक तंगी, आलोचना, पराजय, निरंतर कर्म करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में प्रोजेक्ट विफल हो या नौकरी से निकाला जाए, मन को हतोत्साहित न करें। मैं यह भी कर सकता हूं, एक सकारात्मक आत्मवाक्य बनाएं और आगे बढ़ते रहें। परोपकार और मानवता। माया की परीक्षा। कृष्ण कहें, जो मेरा सच्चा भक्त है, मैं उसके बन गए कार्यों को अपने में लीन कर देता हूँ।
सहायता की शक्ति। जब हम लोगों की मदद करते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तब वास्तविक मानवता की अनुभूति होती है। अन्याय के खिलाफ खड़े होना। धर्मयुद्ध की निरंतरता, अन्याय के सामने खड़े रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, घर पर बुजुर्ग की सेवा, असहायों की मदद, समाज सेवा, सभी इसमें आते हैं। जब आप ये सब निस्वार्थ भाव से करें तो आपके जीवन में भी आनंद और शांति स्वतः लहराते हैं। संयम, तपस्या और सुख दुख के पार। आध्यात्मिक तपस्या। कृष्ण ने कहा, परितापहृष्यार्थन याति उत्क्रांतिदा। ये तपस्या सुख या दुख से ऊपर उठने का मार्ग है। मन को शांत रखना, वह तपस्या परायण होता है जो सुख शोक से रहित और शांत रहता है। आहार विहार संयम, भोजन, नींद, मनोरंजन में भी संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक। व्यावहारिक उपयोग। खाद्य चुनी हुई थोड़ी मात्रा में खाएं, अनावश्यक स्वाद या व्यसन से बचें। नींद, मनोरंजन, मोबाइल आदि, इन्हें नियंत्रित मात्रा में लें, जिससे मन स्थिर और एकाग्र बने रह सके। समय और अवसर की महत्ता। कुरुक्षेत्र है वर्तमान, जैसा वर्तमान समर्पण करेंगे वैसा ही भविष्य मिलेगा। क्षण का मूल्य। कृष्ण बोले, काल गति अत्यल्प है, इसलिए प्रत्येक क्षण को बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करें। थकात का समय। मेहनत, समय, संयम और बुद्धिमानी से हर कष्ट पार हो सकता है। व्यावहारिक उपयोग। गंतव्य न छोड़ें, चाहे पढ़ाई हो, करियर हो, सामाजिक सेवा, हर दिन आगे बढ़ें। निस्तेजता महसूस हो तो थोड़ा विश्राम लें, लेकिन वापस कर्तव्य की ओर लौटें। आत्मबल। भय और संदेह का अंत। कृष्ण का उपदेश, तस्मात् त्वं सर्वतोमुखः सर्वद्वार स्थितः सर्वश्चित्तत्परः, यानी प्रभु हर दिशा में विद्यमान है। अगर आत्मा में ये विश्वास हो तो बाहरी बाधाएं डर नहीं सकती। स्वबोध की शक्ति। जब हम आत्मा को जान लेते तो स्वाभिमान, साहस और आत्मबल स्वतः बढ़ते हैं। कठिनतम परिस्थितियों में मन की शक्ति। गीता के उपदेशों ने अर्जुन को जीवन रक्षा की प्रेरणा दी। व्यावहारिक उपयोग। जब डिप्रेशन या आत्मभ्रंश की स्थिति हो तो अपने अंदर की शक्ति को महसूस करें, मैं कमजोर नहीं, अजेय हूँ। दैनिक रूप से सकारात्मक आत्मसंकल्प जैसे मैं इसमें सफल होऊंगा का अभ्यास करें। सच्चा सुख आत्मा में विराजमान। बाहरी वस्तुओं का मूर्खतापूर्ण लोभ। कृष्ण कहते हैं, बाहरी सुख क्षणिक हैं। असली सुख आत्मज्ञान, परमात्मा की अनुभूति और सच्ची भक्ति में है। विचारों की महत्ता। हमें अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए, क्योंकि वहां से सुख या दुख उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वस्त्र, वाहन, संपत्ति, इनमें सुख खोजने की बजाय आध्यात्मिक चिंतन, ध्यान एवं समय को महत्व दें। जब भी बाहरी सुख नष्ट हो तो खुद को सतर्क करें, यही क्षण मैं स्थिर सुख पा सकता हूँ। निष्कर्ष। भगवान कृष्ण का उपदेश केवल एक धर्म ग्रंथ का हिस्सा नहीं, बल्कि हर युग, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति में प्रासंगिक जीवन मार्गदर्शिका है। जो लोग इसे आत्मसात करेंगे। कर्मयोग से कर्म समान हैं। ज्ञान योग से आत्मा की समझ गहरी होती है। भक्ति योग से प्रेम, समर्पण एवं ईश्वर संबंध पक्का होता है। और संयम, धैर्य एवं साहस से जीवन का प्रत्येक संघर्ष आप विस्तृत आत्मबल से पार कर सकते हो। इस उपदेश की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसे किसी विशेष युग, जाति, धर्म या संस्कृति में बांधा नहीं गया। यह मानवता के लिए सार्वभौमिक अनंत सत्य है। कुछ उपयोगी साधन एवं साधनाएं। प्रतिदिन 15 से 30 मिनट ध्यान पूर्वक गीता का पाठन। काम योग के रूप में छोटी बड़ी सभी जिम्मेदारियां ईश्वर को समर्पित भाव से। सेवा कार्य, परिवार, समाज, वातावरण, किसी निस्वार्थ कार्य को चुनकर। 5 मिनट आत्मावलोकन, सुबह से रात मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ कमियां रहीं।
सकारात्मक आत्मसंकल्प, मैं जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करूंगा। आज की राह, छोटे कदम बड़ी उड़ान। अब जब आप इस उपदेश से परिचित हो गए हैं तो स्वयं से यह प्रण लें, क्या मेरे कर्म निरंतर और समर्पित हैं? क्या मैं हर परिस्थिति में आत्मा के दृष्टिकोण से सोच पाता हूं? क्या मेरा मन संयमित, शांत, संतुलित है? जब इन प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक हो, तब यह उपदेश सिर्फ शब्द नहीं रहे, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक बन जाए। कृष्णाय नमः। शुभ यात्रा हो। यदि आपको किसी विशेष विषय पर गहराई चाहिए, जैसे कृष्ण भक्ति का अभ्यास, ध्यान की तकनीक, मानसिक तनाव से उपशमन, तो कृपया बताइए, मैं विस्तार से मार्गदर्शन दूंगा।